कैथल में पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी के रेटों में भारी इजाफा देखा गया है। कई कॉलोनियों में 2 वर्षों में ही प्रॉपर्टी के रेट डबल हो गए हैं और ये रेट आगे और बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि दिसंबर, जनवरी व फरवरी माह को डीलर अपना सीजन मानते हैं। जिन कॉलोनियों में कभी 5 से 10 हजार रुपए गज प्लॉट मिलते थे, उनमें रेट 10 से 20 हजार रुपए हो गए हैं। रेट बढ़ने के पीछे कैथल शहर में रियल एस्टेट की एंट्री माना जा रहा है। कैथल में पहले खुराना रोड पर सिग्मा 1, उसके बाद गांव ढयोड खेड़ी रोड पर गुलमोहर सिटी के पास सिग्मा 2 सिटी काटी गई। इसके बाद सिग्मा 2 से आगे वर्धमान सिटी काटी जा रही है और वर्धमान सिटी से आगे द फ्लावर सिटी काटी जा रही है। चारों नई सिटी में निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट करनाल रोड, ढांड रोड व अंबाला रोड पर बढ़े हैं। पटियाला रोड, खनौरी रोड व जींद रोड पर प्रॉपर्टी के रेटों में कम इजाफा नहीं देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैथल में एक और रियल एस्टेट कंपनी लोटस भी लोकेशन व जमीन देख रही है। देखें कि इस कॉलोनी में कहां से कहां पहुंचे रेट। सावन बिहार कॉलोनी में 2 साल पहले 7,000 रुपए थे, जो कि आज बढ़कर 17 से 22,000 रुपए हो गए हैं। पंतनगर में 2 साल पहले 5 से 7,000 रुपए रेट थे, आज रेट 15 से 22,000 रुपए हो चुके हैं। अंबाला रोड पंजाबी बाग कॉलोनी में 2 साल पहले 6 से 8,000 रुपए रेट थे, जो आज बढ़कर 15 से 20,000 रुपए हो चुके हैं। ढांड रोड रुद्रा कॉलोनी में 2 साल पहले 9 से 12,000 रुपए रेट थे, जो आज बढ़कर 22 से 25,000 रुपए हो चुके हैं। ढांड रोड ग्रीन सिटी में 2 साल पहले 8 से 12,000 रुपए रेट थे, जो आज 18 से 22,000 रुपए हो गए हैं। करनाल रोड पर सबसे ज्यादा कॉलोनियां काटी गई, जहां पर 2 वर्ष पहले 8 से 10,000 रुपए प्रति गज रेट थे, जो कि आज बढ़कर 15 से 25,000 रुपए हो चुके हैं। हुडा सेक्टर 21 में 2 साल पहले रेट 50 से 60,000 रुपए गज था, आज 1 लाख रुपए हो चुका है। हुडा सेक्टर 18 में 2 साल पहले रेट 40 से 50,000 रुपए गज था, जो आज बढ़कर 70 से 80,000 रुपए हो गए हैं। हुडा सेक्टर 19 व 20 में 2 साल पहले रेट 50,000 रुपए गज था, जो आज बढ़कर 80 से 90,000 रुपए गज हो गया है। सिग्मा कॉलोनी 1 में 2 साल पहले रेट 30 से 35,000 रुपए गज था, जो आज बढ़कर 40 से 50,000 रुपए हो गया है। सिग्मा कॉलोनी 2, जो कि अभी नई कटी है, उसमें रेट 50 से 75,000 रुपए गज बताया जा रहे हैं। वर्धमान कॉलोनी भी नई काटी जा रही है, इसमें भी रेट 45 से 50,000 रुपए बताए जा रहे हैं। द फ्लावर सिटी भी नई बन रही है, इसमें भी रेट 27 से 33,000 रुपए बताए जा रहे हैं। गुलमोहर सिटी पुरानी सिटी है, इसमें 2 साल पहले रेट 22 से 25,000 रुपए थे, जो आज बढ़कर 45 से 60,000 रुपए हो गए हैं। सन सिटी में 2 साल पहले 20 से 25,000 रुपए रेट थे, आज बढ़कर 50 से 70,000 रुपए हो गए हैं। करनाल रोड पर मेडिकल कॉलेज के सामने 2 साल पहले रेट 8 से 15,000 रुपए थे, जो आज बढ़कर 50,000 रुपए गज हो गए हैं। लोगों द्वारा लगातार प्रॉपर्टी में निवेश करने पर एक चर्चा और बनी हुई है कि आखिर इतना पैसा कहां से आ रहा है। इस पर लोगों की राय है कि कैथल जिले में सरकार द्वारा कई हाईवे निकाले गए हैं, जिसमें लोगों की जमीन आई है, उन्हें सरकार द्वारा अच्छे दाम भी मिले हैं। इसके बाद लोगों ने उस राशि को शहर में प्रॉपर्टी में निवेश किया है। पहले 152D, उसके बाद जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे सहित कई बाईपास निकाले गए हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करना एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के कारण भी प्रॉपर्टी के रेट में भी वृद्धि हुई है। प्रॉपर्टी में निवेश करना एक सुरक्षित और लाभदायक विकल्प माना जाता है, जिससे निवेशकों की मांग बढ़ जाती है। गांव से शहर में आकर लोग मकान बना रहे हैं। शहर में जगह कम होने के कारण प्रॉपर्टी के रेटों में वृद्धि देखी जा रही है। शहर व प्रॉपर्टी के रेट भी केवल सूर्योदय की तरह बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रॉपर्टी के रेट में वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो आर्थिक विकास और शहरीकरण के कारण होती है। हालांकि वह यह भी कहते हैं कि सरकार को प्रॉपर्टी के रेट को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि आम लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना संभव हो। इसके अलावा शहर में काटे जाने वाली अवैध कॉलोनियों पर भी अंकुश लगाना चाहिए। बहुत से प्रॉपर्टी डीलर बिना लाइसेंस के ही कृषि योग्य भूमि पर अवैध प्लॉट काट कर बेच देते हैं। उसमें गलियां तंग होती है, ना सीवरेट, ना पानी और ना ही बिजली की व्यवस्था होती है। उनकी रजिस्ट्री भी नहीं होती। लंबा समय निकल जाता है और बिना रजिस्ट्री के प्लॉट बाद में विवाद का कारण भी बनते हैं।